बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे आज़ादी सहाफत पर हमला, समी इब्राहिम पर हमला करने वाला कौन? इमरान रियाज की सच्चाई जीत गई। कितने जानवर बिक गए? और श्रीलंका में अवाम का धावा। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 3 माह में तबाहकारियां सामने आ गईं। समी इब्राहिम को धमकियां दी गईं, जाली मुकदमे बनाए गए और हमला करा दिया गया। मुराद सईद ने कहा कि समी इब्राहिम ने अपना मुकदमा लड़ा, उनकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सका। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की भी समी इब्राहिम पर हमले की मजम्मत। बोर्ड से बातचीत में कहा कि समी इब्राहिम हमारे मुल्क और ज़मीर की आवाज़ है। समी इब्राहिम पर हमले का मामला सेनेट में उठाया जाएगा। उमर सरफराज चीमा बोले कि इनकी तारीख से हमेशा हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए तशद्दुद करते हैं। सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इमरान रियाज खान एक था, उसको गिरफ्तार किया गया और 22 करोड़ पाकिस्तानी बोलने लगे। इसी तरह समी इब्राहिम साहब को भी धमकियां दी गई, उनके ऊपर जाली FIR किए गए। न सिर्फ एक थाने में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में उनके ऊपर FIR करके उनको डरा धमकाने की और हरासा करने की कोशिश की गई। लेकिन समी इब्राहिम ने अपना मुकदमा लड़ना नहीं छोड़ा, उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सका। वो हक और सच का अलम उठाए, अपना मुकदमा लड़ते रहे, अपनी पाकिस्तानी कौम का मुकदमा लड़ते रहे। और हम सबको पता है कि इस वक्त जो भी ये मुकदमा लड़ते हैं तो जो आलाकार और सहूलतकार है वो खौफजदा हो जाते हैं। इंतहाई अफसोस है, दरअसल ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसका मजाज जो है जाहिर है कि ऊपर हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है इनके सर पे हाथ रखते हैं। ऐसी जबान या ऐसे अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं किस तरह जो है इसकी मजम्मत करूं। इंशाल्लाह ताला समी साहब के साथ भी खड़े हैं, मीर साहब के साथ भी खड़े हैं, अरशद शरीफ के साथ भी खड़े हैं, इमरान रियाज साहब के साथ भी खड़े हैं, पूरी सहाफी बरादरी के साथ उनके कि जो बेकऊ मार है और जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा जो है वो किया हुआ है। समी हमारे मुल्क की आवाज़ हैं, हमारे ज़मीर की आवाज़ हैं और इंशाल्लाह ताला इस ज़बान को, इन अल्फाज को और उनके ज़मीर कोई दबा नहीं सकता। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे सेनेट का इजलास होता है वहाँ भी ये बात करूँगा। ये जो मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत है, इनकी पूरी तारीख है जिन्होंने हमेशा जो है हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए खसूसन जो है सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये पहले भी इनकी तारीख का हिस्सा रहे। और अभी ये पहला वाक़या नहीं है, बिल्कुल अभी चंद दिन पहले बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एयाज अमीर साहब, उनके साथ भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया। लेकिन आपने देखा ना हमलावर गिरफ्तार हुए, ना ही कोशिश की गई कि उनको गिरफ्तार किया जाए या कोई तहकीकात होती। तो ये जो ऐसे वाक़यात हैं इनकी सिर्फ खाली मज़म्मत करना ही काफ़ी नहीं है। हमलावर उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार, हुकूमत का काम है कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का समी इब्राहिम पर हमले पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात इम्पोर्टेड हुकूमत की रिट पर सवालिया निशान है। वाक़यात आज़ादी सहाफ़त से कमिटमेंट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। समी इब्राहिम पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमले को बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ये लोग आमिराना और आमिराना जहनीत रखते हैं। PFUJ सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि इन लोगों की बुज़दिलाना हरकत से जो तामीरी तनकीद का सामना नहीं कर सकते, नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ फ़ौरी FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। नायब सदर PFUJ ने कहा कि समी इब्राहिम पर हमला मुल्क की सहाफ़ी बरादरी पर हमला है। हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है।
सीनियर जर्नलिस्ट समी इब्राहिम पर हमले की सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त मज़म्मत की जा रही है और औरिया मकबूल जान ने ख्वाजा सरा के जरिए हमले पर साजिश करने वालों का मजाक उड़ाया। सिद्दीक जान ने लिखा कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मलिहा हाशमी, अरशद शरीफ और मुबशिर जैदी समेत दर्जनों अफराद ने वाक़े की मज़म्मत की है। औरिया मकबूल जान ने मज़म्मत करते हुए हमलावरों का मजाक भी उड़ाया। लिखा, एक तारीखी हकीकत ये है कि अनारकली एक ख्वाजा सरा था जिसे शायर मिजाज जहांगीर मलका हिंदुस्तान बनाना चाहता था और अकबर को ये उन दुश्मनों की साजिश लगती थी जो सामने आकर लड़ नहीं सकते थे। समी इब्राहिम की फेंटी के लिए ख्वाजा सरा का इस्तेमाल, यार टेक्निक तो नई सीख लो। सहाफ़ी मुबशिर जैदी ने मज़म्मत की। लिखा, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ ने लिखा कि हमले सहाफ़ियों के लिए एक दहशतगर्द हुकूमत बना रहे हैं। सहाफ़ी सिद्दीक जान ने लिखा कि इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इनमें कि ये अब किसी की जान भी ले सकते हैं। बात हनी ट्रैप वाली खवातीन से टीवी चैनल्स पर बयानात दिलवाने से अब ख्वाजा सराओं के जरिए हमले करने तक आ चुकी है। मीर मोहम्मद अली खान ने लिखा कि सरकारी गाड़ी एक सबूत है कि हुकूमत फाशिस्ट है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। सहाफ़ी इमरान रियाज खान को रिहाई मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। उन्हें आइंदा वर्किंग डे पर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान रियाज से ये भी पूछा कि उन्हें हथकड़ियाँ तो नहीं लगाई गईं। इमरान रियाज ने जवाब दिया कि अब हथकड़ियाँ उतर गई हैं। अदालत से रिहाई के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज अपने वकील के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आए, जहां बड़ी तादाद में सहाफ़ी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। इमरान रियाज के आते ही उन्हें सहाफ़ियों ने मुबारकबाद दी। इमरान रियाज बाहर खड़े लोगों से गले भी मिले। अदालत से बाहर के मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए जंग, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात की तरफ से भी बोल की तारीफ। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इमरान रियाज की रिहाई पर बोल को मुबारकबाद पेश की। जमहूरी अक़दार के लिए बोल का किरदार तारीखी है। फवाद चौधरी ने कहा कि हक और सच की लड़ाई में बोल की पूरी टीम और एंकर पर्सन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। समी इब्राहिम और जमील फारूकी ने आज़ादी सहाफ़त के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। जो सोसाइटी हुकूक से पीछे हटेगी उसे हुकूक नहीं मिलेंगे। बोल टीवी में भी दो लोग समी इब्राहिम साहब को और जमील फारूकी से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। पूरी बोल की टीम ने जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत मैं समझता हूँ तारीखी है। और अगर आप लोग ये हिम्मत हार जाते, आप लोग साथ ना देते, तो ये आज जो दिन है ये कभी हम ये ना देख पाते। तो बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की सहाफत के लिए और राइट्स मूवमेंट। जब भी सोसाइटी अपने हकूक के लिए पीछे हटेगी, आप चाहे जो मर्जी लिख दें कानून में, वो आपको नहीं मिलेगा। सोसाइटी को, लोगों को अपने हकूक के लिए बढ़ना पड़ता है। कभी भी राइट्स की जो जदोजहद है, वो हकूक की जो जदोजहद है, वो बगैर मांगे तो नहीं मिलते, घर बैठे तो नहीं देते। और अब बात करेंगे ईद कुर्बा की। ईद कुर्बा पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी और हज और कुर्बानी की कबूलियत की दुआ की। सदर मुमलिकत का कहना था कि इसार कुर्बानी के बगैर कौमी तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को ईद कुर्बा के मफ़हूम को समझने की तलकीन करते हुए कहा कि ज़रूरतमंदों सफ़ेद पोशों को ईद की खुशियों में याद रखें। यतीमों, बेवाओं, बेकसों की मदद करके इस अजीम दिन का हक़ अदा कर सकते हैं। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त, इसार कुर्बानी की अमली मिसाल बने। सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को ना भूलें, उनकी भरपूर मदद करें। मुआशरे में इक़्तिदार और अपने अखलाक से तब्दीली लाएं। और लाहौर की मवेशी मंडियों में इस वक्त भी खरीदारों का रश लगा है। भावताओं में लगे खरीदार और व्यापारी अपने अपने लगाए दाम पर बज़िद नज़र आ रहे हैं। मवेशी मंडी की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुइन ज़ुबैर से। जी मुइन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की मवेशी मंडियों में इस वक्त भी ख़रीदारों का रश देखने में नज़र आ रहा है। और लोग जो यहाँ पर आए हैं उनकी कोशिश है कि इस वक्त जो भी जानवर उन्हें पसंद आता है वो जानवर जो है वो अपने घर ले जाएं, क्योंकि सुबह ईद है और ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी का जानवर लेने के लिए लोग निकले हैं। तो इनकी कोशिश है कि आज जानवर ले जाया जाए। आप देखें, एक खूबसूरत जानवर है जिसका भी रेट लग रहा है। कितने का ये जी? भाईजान 3.5 लाख रुपये था जी। 3.5 लाख का। दो है कि एक है जी? एक है। एक। अच्छा,
3.5 लाख का एक है, बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हो। नहीं भाईजान ऐसा ही, बैल देखे ना आप। बैल तो देख रहा हूँ खूबसूरत है। अच्छा आप बताएं कितना आप लगा देंगे लास्ट? लास्ट इसका इतना बड़ा बैल देख के मार्केट को देखते हुए भी मेरे ख्याल में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं बनता। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। और आप आए कहाँ से लेकर इसको? भाई हम पाकपतन से आए हैं। पाकपतन से कितना तेल लग जाता होगा? 10,000 का? जी इतना लग जाता है। तो 10,000 और बढ़ा लो और दो आज इनको। भाईजान देखो जी, तेल नहीं वेखी था, माल वेखी था, सही है ना। मेहनत की पट्ठे पाते सी, मजदूर बंदे हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। 2.5 लाख पे है, अगर नहीं तो और मार्केट देख लेंगे। पर आपने लेना 2.5 में ही है? 2.5 के अंदर क्योंकि 2-3 लोगों की कुर्बानी है, तो उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि 2 आ जाते, पर अब ये अच्छा लगा, हमने सोचा एक ही कर लें। तो ये भाव ताव जारी है और सुबीद है, कोशिश लोग कर रहे हैं, व्यापारी की भी कोशिश है कि वो आज जानवर हर हाल में फ़रोख्त कर दें और ख़रीदार जो आए हैं उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि जो बजट वो लेकर आए हैं उसी में वो जानवर ख़रीद कर लेकर जाएं। ठीक है मोइन ज़ुबैर, आपने लाहौर से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए इस वक्त भी कराची वाले जानवर खरीदने के लिए सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में हैं। भाव ताव का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, अपडेट कीजिएगा। जी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भी मौजूद है। अब कुछ ही जानवर बच चुके हैं, लेकिन कराची के जो लोग थे जिन्होंने जानवर नहीं खरीद कर सके थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। रात के इस वक्त भी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। जानवर मौजूद हैं, इक्का दुक्का बच गए हैं और मंडी में जो है अब सिर्फ अंधेरा ही रह गया। चाचा भाई आए हुए हैं, कितने का खरीद रहे हैं? ये 280 का खरीद रहे हैं। 280 का खरीद रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? साहिवाल से। तो बेच के जाएंगे, बाकी कितने बच गए जानवर? बाकी है 11-12 हैं। 11-12 इनके बच गए हैं। भाई आए हैं। भाई कौन से इलाके से हैं? मैं कैंट से आया हूँ। अच्छा, क्या कुछ रेट्स वगैरह बाकी कुछ जानवर बच चुके हैं? अभी कुछ जानवर हैं, बस रेट्स जो है वो अभी तक उसी तरह के हैं। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चाचा थोड़ा सा हमारी मुरव्वत कर लें और मुरव्वत के बाद जो है फिर ये सौदा इंशाल्लाह बन जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह लेकर। नहीं, रेट्स तो वो कह रहे हैं कि गिर चुके हैं बारिश के बाद। अभी भी नहीं, रेट तो आपके सामने की बात है, आप खुद भी मंडी विजिट कर रहे हैं। कितने का ये बेच रहे हैं? कितने का? लेकिन हमारी 280 में बात हुई है, बाकी इन्होंने मोल थोड़े से ज़्यादा किए थे, तो उस हिसाब से 4 लाख रुपए मोल किए थे। जी जी, जो 4 लाख की जो गाय उनको बताई गई थी 280 में फाइनल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं रेट गिरे भी हैं और बस अब फाइनल राउंड चल रहा है और मंडी इंतज़ामिया की तरफ से जो है इंतज़ामात भी किए गए, लेकिन हमने देखा कि जो बारिश थी फिर इंतज़ामात के बायस जो है रेट भी गिरे। मीडिया सेल के लोग भी चले गए हैं। अब यहाँ पे बस अंधेरा मवेशी मंडी में और बस ईद कुर्बान में अब चंद घंटे ही बचे हैं। तो यहाँ की ये नुमाइंदा में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बोल न्यूज़ पर। ईद के तीनों दिन खबरों के साथ होगा फनकारों का भी तड़का। बोल न्यूज़ के प्रोग्रामों में सितारे जगमगाएंगे। पहले रोज़ मौलाना तारिक जमील, सलमान अहमद, नजम शराज और तहरीम जुबैरी बोलेंगी बोल के साथ, जबकि आपको ले चलेंगे ईदी शेल्टर होम भी। जबकि दूसरे रोज़ होंगे बोल के साथ सियासी उफ़क़ के बड़े नाम शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, कासिम सूरी, मुस्तफ़ा कमाल, शैला रज़ा बनेंगी मेहमान। जबकि तीसरे रोज़ भी हमारे साथ होंगे मेहमानों में असद कैसर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज़म नज़ीर तारड़, फयाज़ुल हसन चौहान और सबका होगा मुख्तलिफ अंदाज। ईद के तीनों दिन बोल एंटरटेनमेंट पर होगा क्या कहूँ का बाजार करम। कौन बनेगा बकरा, प्रोग्राम बोल बकरा बोल में मूवी देखे छुपन छुपाई, टिकटॉक का भी होगा खास शो। आपका हर दिल लजीज प्रोग्राम गेम शो ऐसे चलेगा, हर बार की तरह होगा स्पेशल। और साथ होंगे दानिश तैमूर, मतीरा होंगी आपके साथ द इंस्टा शो में। बोल ले आया आपके लिए और भी बहुत कुछ। चौसा वेट नसरीन मूवी देख मगर प्यार से और कटाकट शो भी ईद स्पेशल का हिस्सा। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा पूरे जोश जज्बे से मनाई जा रही है। बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। तुर्की, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में भी आज ईद कुर्बान अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे कि कराची में बादलों की एक और भरपूर एंट्री। गर्मी पवेलियन को लौट गई है। जनूबी शहर में भरपूर बारिश हुई, इलाके जलथल एक हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश क्लिफ्टन में हुई, सदर भी जलथल हो गया है। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध हाई कोर्ट का हाथा भी छूट गया। कराची में बारिश के बायस करंट लगने और हादसात में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के पानी के बायस कई आबादियों में आना जाना भी मुश्किल हो गया।
कराची में बारिश कई जाने ले गई। करंट लगने, दीवारें गिरने और छतें गिरने से कीमती जानें जाया हो गयी। गार्डन शू मार्केट और मंगो पीर में 2 नौजवान, लांडी में 38 साल खातून जाँ बहक हो गयी। रंगी में 2 अफराद, नॉर्थ कराची में बच्चा और मोहम्मद अली सोसाइटी में 15 साल लड़का करंट लगने से जान खो बैठा। गडाब टाउन में बाप बेटा सैलाबी रैले में बह गए। 19 साल जीशान की लाश निकाल ली गई। बाप की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। शहर में बारिशों के बाद सूरत हाल बदतरीन हुई तो पाक फौज भी इमदाद के लिए मैदान में आ गई। फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बोल गुज्जर नाला मुतासरीन की आवाज बन गया। पोल पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया गुज्जर नाले पर हिफाजती बंदों के दरमियान जमा होने वाला पानी निकालने के लिए पहुँच गयी। गुज्जर नाले के अतराफ में घर बारिश की वजह से खतरे में थे। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। जुलाई में होने वाली बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जनों कच्चे मकानात तबाह हो गए, सड़कें और पुल बह गए। बारिशें बनी तबाही का बाइस। बलूचिस्तान में बस्तियां बह गईं, घराने उजड़ गए, सड़कों और पुलों का नामो निशान तक न रहा। बलूचिस्तान में जुलाई में होने वाली बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिशों और सैलाबी रैलों से 56 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी हो गए। PDMA के आदादोशुमार के मुताबिक बारिशों से 670 मकानात और 5 पुल तबाह हुए। हरनाई और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। किला अब्दुल्ला और बोलान में भी बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बरसाती नालों, कारेजों और आबी गुजरगाहों पर आबादकारी नुकसान की वजह बनी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खैमा बस्तियां कायम कर दी गयी। महकमा सेहत ने तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अमले की ईद की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गयी। पाक बहरिया भी रिलीफ ऑपरेशन में पेश। बंदर में सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। श्रीलंका में अवाम का गैज़ो ग़ज़ब, पुरजोर मुज़ाहिरे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। खदशात के बादल मंडलाने लगे। कोलंबो में शेड्यूल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मुजाहिरों की नजर हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।